Hello, good morning everyone. I hope you all are good and we energetic. So today we start chapter 9 Mechanical Properties of Solid. Some numerical related to Hooke's law, modulus of elasticity. Question 1. A metal wire of 2 meter length and 1.2 centimeter square area of cross section is stretched with a force of 4.8 into 10 की पावर 3 न्यूटन. एक वायर है जिसकी लेंथ L इज इक्वल टू 2 मीटर एंड 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इज इक्वल टू 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसे हमें मीटर में कन्वर्ट करना है. सो A इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर. इस वायर को स्ट्रेच्ड एक फोर्स की हेल्प से खींचा गया और वो फोर्स है F इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन. If the Young's modulus of elasticity of the material of the metal is, वो जो वायर है उसके मटेरियल की जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी y गिवन है 2.4 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. कैलकुलेट द फॉलोइंग स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड चेंज इन लेंथ. तो सबसे पहले हम जो है यहां पर जैसे स्ट्रेस निकालना है तो हमने सबसे पहले ए पार्ट सॉल्व किया. स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो फोर्स हमारा है 4.8 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.2 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर. 12 4 जा 48. तो ये स्ट्रेस हमारा आ गया 4 इंटू 10 की पावर 3 और ये 4 ऊपर जाएंगे +4. सो 4 इंटू 10 की पावर 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अब बी पार्ट हमें स्ट्रेन निकालना है तो हमने यहां पर बी पार्ट सॉल्व कर लेते हैं. तो स्ट्रेन के लिए आप यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लगा दें. यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. अब स्ट्रेन फाइंड आउट करना है. सो स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाई यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. तो स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस ये कैलकुलेट हो गया 4 इंटू 10 की पावर 7 डिवाइडेड बाई यंग्स मॉडुलस गिवन है 2.4 इंटू 10 की पावर 11. तो अब यहां पर 0.6. तो स्ट्रेन इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.6 इंटू 10 की पावर 7 और ये 11 ऊपर तो -11. तो यहां पर 10 कर लिया अपॉन 6 कर लिया 10 की पावर -4. तो यहां पर ये 5 आ गया ये 3 आ गया तो ये वैल्यू 3 बन जाए 3 और 2 3 6 1.67 इंटू 10 की पावर -4. अब स्ट्रेन यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी है. सी पार्ट चेंज इन लेंथ ऑफ द वायर यानी हमें डेल्टा एल कैलकुलेट करना है. तो फॉर्मूला है स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल. तो स्ट्रेन अभी अभी कैलकुलेट हुआ 1.67 इंटू 10 की पावर -4 इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन. अब एल जो है वो 2 मीटर है वायर की इनिशियली लेंथ. क्रॉस मल्टीपल
सो डेल्टा एल इज इक्वल टू 2 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -4. सो डेल्टा एल इज इक्वल टू 2 7 जा 14 1 12 13 1 3.34 इंटू 10 की पावर -4 मीटर. Next question, a solid rubber ball is taken from the surface of lake of 200 meter depth to its base. Then the volume of ball decreases by 0.1%. यानी एक बॉल है जो किसी लेक में गिराई जाती है और उस लेक की जो डेप्थ है, डेप्थ मींस हाइट, ये हमने ले ली 200 मीटर. अब जब बॉल उस लेक में गिराई जाती है तो उसका वॉल्यूम डेल्टा वी इज इक्वल टू 0.1% ऑफ इनिशियल वॉल्यूम डिक्रीज होता है. सो डेल्टा वी अपॉन वी यानी वॉल्यूम स्ट्रेन इज इक्वल टू 0.1 अपॉन 100. तो ये वैल्यू हमारी आ गई डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू 0.1 इंटू 10 की पावर -2 या फिर इसे 1 इंटू 10 की पावर -3. ये स्ट्रेंथ कैलकुलेट हो गई. डेंसिटी ऑफ वाटर, अब वाटर की डेंसिटी रो इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब कैलकुलेट हो गई, वो गिवन है. अब हमें निकालना है कैलकुलेट बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बी हमें फाइंड आउट करना है. तो हमने यहां पर लिखा वी नो दैट बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बी इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. अब यहां पर स्ट्रेन हमने कैलकुलेट कर ली, डेल्टा वी अपॉन वी स्ट्रेन ही है, ये वॉल्यूम स्ट्रेन. तो हमें जो है बी निकालना है. तो अब स्ट्रेस, तो हमें यहां पर स्ट्रेस की जो है वो वैल्यू लिखनी है. अब स्ट्रेस को हम पी कंसीडर कर लेते हैं. वहां पर स्ट्रेस जो है वो प्रेशर के इक्वली है मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है. तो यहां डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है और इसको हमने एच रो जी लिख दिया. यानी बॉटम पर कोई जो प्रेशर वर्क करेगा वो एच रो जी. हियर एच डेप्थ है, रो हमारी डेंसिटी है और जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो B इज इक्वल टू एच रो जी डिवाइडेड बाई स्ट्रेन. तो हमने यहां पर स्ट्रेन लिख दिया. ये अब सारी वैल्यू हमें गिवन है, कैलकुलेशन करना है. तो B इज इक्वल टू एच 200, रो हमारा है 1 इंटू 10 की पावर 3 और G जो है वो 9.8 और 10 कुछ भी ले सकते हो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और स्ट्रेन की वैल्यू है 1 इंटू 10 की पावर -3. तो B इज इक्वल टू 200 और एक ये है, चलो इसको 200 बना रहने दो, इंटू 10 की पावर 3 ऊपर 6 और एक ये 7 और इस 2 को 2 0 हटा देते हैं. तो B इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर 9 मीटर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. यहां पर यूनिट हो गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन 3. द स्ट्रेस ऑफ ए मेटल इज 8 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो हमने यहां पर लिखा स्ट्रेस इज इक्वल टू 8 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द मेटल वायर, यानी L हमें कैलकुलेट करना है. सो दैट कैन बी सस्पेंडेड विदाउट ब्रेकिंग ड्यू टू इट्स ओवन रेट्स. यानी उस पर कोई वेट हमने सस्पेंडेड किया विदाउट ब्रेकिंग. गिवन है डेंसिटी ऑफ मेटल रो इज इक्वल टू 8 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G
10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हम सबसे पहले यहां पर हमें जो है एल निकालना है, तो हम यहां पहले वेट निकालते हैं W। वेट W इज इक्वल टू mg। अब मास, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो W इज इक्वल टू वॉल्यूम डेंसिटी इंटू जी। अब बात आती है वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम जो होता है, वायर एक हमारा सिलिंड्रिकल है, लेंथ इसकी हमने L कंसीडर कर ली और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो A है, तो वॉल्यूम हो जाएगा A इंटू L। तो W इज इक्वल टू AL रो G। we know that stress is equal to force upon एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो फोर्स को W लिख लिया अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो स्ट्रेस W की वैल्यू है AL रो G डिवाइडेड बाई A, तो A से A कैंसिल, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू L रो G। तो हमें L निकालना है, तो L इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाई रो इंटू G। अब L इज इक्वल टू स्ट्रेस हमें गिवन है 8 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई रो की वैल्यू है 8 इंटू 10 की पावर 3 और G की वैल्यू है 10, तो 8 से 8 कैंसिल, L इज इक्वल टू 10 की पावर 6 अपॉन 10 3 और पावर 1 यानी 4, तो L इज इक्वल टू 10 की पावर 6 माइनस 4, तो L इज इक्वल टू 10 की पावर 2, सो लेंथ ऑफ वायर L इज इक्वल टू 100 मीटर। Searle's method to determine Young's modulus of elasticity। सर्ल साइंटिस्ट नेम है जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल फाइंड आउट किया। तो उसके लिए यहां पर है सर्ल्स टुक ए थिन वायर ऑफ स्पेसिफिक मटेरियल एंड नोटेड इट्स लेंथ विद द हेल्प ऑफ ए स्केल, यानी एक हमें वायर प्रोवाइड किया गया जिसका हमें यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालनी है, और उसकी जो है वो एक फिक्स जो है मटेरियल था, फिक्स लेंथ थी, फिक्स उसकी डायमीटर थी। तो सबसे पहले हमने स्केल की हेल्प से जिस वायर का हमें यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड आउट करनी है उसकी लेंथ हमने स्केल से मेजर कर ली। जैसे हमने यहां पर लिखा कि सबसे पहले हमने उस वायर की लेंथ मेजर कर ली, अब वो जो लेंथ थी वो हमने यहां पर नोट कर ली। He also found its diameter with the help of a screw gauge and divided the diameter by half to get its radius। अब हमने उस वायर की हमें रेडियस निकालनी है, तो स्क्रू गेज की हेल्प से हमने सबसे पहले डायमीटर निकाला और फिर उसका हाफ निकाल लिया, जिससे रेडियस कैलकुलेट हो गई। अब वायर जिसका हमें यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड आउट करना है उसकी हमें लेंथ और रेडियस कैलकुलेट हो गई, ठीक है ना। आगे he then took 2 nails and nails it on the wall, then he hanged the wire on the first nail, he also attached a scale on the wire and a hook on the end of the wire, he hanged 0.5 kilogram weight material on the hook, he also took another wire of any material and hanged it on the second nail, he attached a vernier scale on it and 0.5 kilogram weight at the end of the hook। इनका कहना है कि दीवार के किनारे 2 हुक जो है फिक्स किए
और उन हुक पर सबसे पहले एक वायर हमने कनेक्ट किया और वो वायर है जिसकी हमें यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड आउट करनी है। ये वायर हमने वो जो हुक लगा हुआ है दीवार पर उससे ये अटैच किया, यानी रिजिड सपोर्ट से ये वायर हमने अटैच कर लिया। ठीक है ना। अब ये एक्सपेरिमेंटल वायर है, इसी का हमें यंग्स मॉडुलस फाइंड आउट करना है। सपोज इस वायर को हमने नेम दे दिया ए वायर है। अब इस वायर पर कोई एक हुक लगाया और हुक की हेल्प से कोई मास सस्पेंडेड कर दिया, जिससे कि ये जो है ना स्ट्रेच्ड हो जाए, वायर एकदम स्ट्रेट हो। इस वजह से यहां पर मास हमने अटैच किया। यहां लिखा हुआ है 0.5 किलोग्राम मास अटैच किया। आप ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा करेंगे तो वायर ब्रेक हो जाएगा, इसलिए छोटा मास यानी ½ kg हमने अटैच कर दिया। अब इस पर एक नॉर्मल सेंटीमीटर स्केल अटैच कर दी इस वायर पर, किसी स्ट्रिंग से और थ्रेड से इस सेंटीमीटर स्केल को इस पर बांध दिया। अब यहां पर कह रहे हैं इसी के पैरेलल एक दूसरा वायर अटैच किया। वो वायर हमारा सपोर्ट के लिए है, चाहे मटेरियल सेम हो चाहे अदर मटेरियल हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंथ कम ज्यादा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी एक अटैच किया पैरेलल वायर, ठीक है ना। सम मटेरियल डिफरेंट मटेरियल भी हो सकता है। वहां भी एक हुक की हेल्प से हमने 0.5 किलोग्राम का एक मास अटैच किया, जिसमें इसमें बेंड ना रहे और ये स्ट्रेट हो। और ये जो वायर है ये बी वायर है, इस पर हमने एक बर्नियर स्केल अटैच कर दी। हमें पता है कि बर्नियर स्केल क्या है कि 11 जो है वो लाइनें होती हैं, जिसमें फर्स्ट लाइन एज ए 0 होता है और लास्ट लाइन एज ए 10 होता है। ऐसे 11 लाइनें होती हैं और यूनिफॉर्मली इंटरवल पर। तो और कॉलम हुए 10, ठीक है ना। 10 कॉलम होते हैं इक्वल यूनिफॉर्म के, लाइनें 11 और कॉलम 10। फर्स्ट लाइन एज ए 0 कंसीडर होता है और लास्ट लाइन एज ए 10 कंसीडर होता है। तो अब हमारा यहां पर ये हमारी वर्नियर स्केल है, ये हमारा मेन स्केल है। अभी प्रेजेंट टाइम में यहां पर जो भी वर्नियर कैलिपर्स का एक्सपेरिमेंट है उसकी हेल्प से हमने रीडिंग L1 नोट कर ली। L1 रीडिंग नोट करने के बाद हमने ये यहां पर लिखा हुआ है ही देन अटैच 1 किलोग्राम वेट मोर टू द फर्स्ट वायर एंड नोटेड द लेंथ ऑफ द वायर एंड यूजिंग इट्स कैलकुलेटेड चेंज इन द लेंथ ऑफ द वायर। यानी जो हमारा एक्सपेरिमेंटल वायर है, पहले तो हमने लेंथ L1 फाइंड आउट की, ठीक है ना, वर्नियर कैलिपर्स एक्सपेरिमेंट से। फिर इसमें हमने 1 kg मास और कनेक्ट किया। यहां पर M हमने ले लिया 1 kg, ठीक है ना। अब जैसे ही 1 kg मास और अटैच करेंगे तो वेट की वजह से ये वायर नीचे जाएगा, और जब ये वायर नीचे जाएगा तो ये रीडिंग चेंज हो जाएगी। अब हमने L2 रीडिंग नोट कर ली। अब दोनों लेंथ का डिफरेंस लिया तो चेंज इन लेंथ डेल्टा L इज इक्वल टू L2 माइनस L1 हमने कैलकुलेट की। अब हमारा जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला है y इज इक्वल टू mgl डिवाइडेड बाई पाई r स्क्वायर इंटू डेल्टा L। तो यहां पर हमने डेल्टा L कैलकुलेट कर ली। इनिशियल लेंथ ऑलरेडी पहले से मालूम है। M हमारा मास, जो एक्स्ट्रा मास हमने इस पर सस्पेंडेड किया वो 1 kg है, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कांस्टेंट वैल्यू है। रेडियस हमने पहली वायर की कैलकुलेट कर ली, पाई कांस्टेंट है। तो सारी वैल्यू पुट करके हम जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो है वो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उस मटेरियल का फाइंड आउट हो जाता है। ये एक्सपेरिमेंट सर्ल साइंटिस्ट ने किया था, तो इसे सर्ल एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं।